वर्षा कफारा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10 सोशल साइंस का पूरा सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मैप्स, क्योंकि मैप्स के बिना तो सोशल साइंस की प्रिपरेशन अधूरी ही होती है। तो मैप्स हम हिस्ट्री का हो चाहे ज्योग्राफी का हो, सारे मैप्स हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उस टाइम पर एग्जाम के टाइम पर आपको हर एक चीज़ मतलब मैप्स का कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको जल्दी से उसकी जगह जहाँ पर भी वो लोकेटेड है वो क्लिक हो जाए और आप फटाफट उसको मार्क कर दे। दैट आई वांट। सो विद दैट बीइंग सेड, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री के मैप्स, जिसमें कि चैप्टर 2 से फर्स्ट आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहला सेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि आता है कोलकाता, जिसे हम आज बोलते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दूसरा सेशन हुआ था नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है, दिसंबर 1920 में हुआ था। तीसरा सेशन हुआ था मद्रास में, जो कि आप अभी चेन्नई बोलते हो, जो कि तमिलनाडु में है, 1927 में। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो पहला आपका आता है बिहार में, जो कि है चंपारण, जहाँ पर हुआ था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है, प्लांटर्स ने मूवमेंट किया था विद गांधी जी। दूसरा है खेड़ा, जो कि गुजरात में है, जहाँ पर पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तीसरा है आपका अहमदाबाद, जो कि एग्जैक्टली ऊपर है खेड़ा के, जहाँ पर क्या हुआ था, गांधी जी ने साथ दिया था और कॉटन मिल वर्कर्स ने कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट वहाँ पर सत्याग्रह किया था। फिर तो अमृतसर है, जो कि पंजाब में है, जहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। फिर आता है चौरी चौरा, जो कि यूपी में एक जगह है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था। लास्ट आता है डांडी, जो कि अगेन गुजरात में है, जहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था और सॉल्ट को क्या किया था, सॉल्ट लॉ को उन्होंने वायलेट किया था बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट यूजिंग सॉल्ट सी वाटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 2 हिस्ट्री का। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे, जहाँ पर हम चैप्टर 5 की बात करेंगे, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स में बात करते हैं। पहला है आपका नमरूप। अब नमरूप कहाँ पर है, आसाम में नमरूप है। ठीक है, दूसरा आता है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर सिंगरौली है। तीसरा है थर्मल पावर प्लांट रामगुंडम, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। ठीक है, तो पहला है नरोरा। नरोरा कहाँ पर है आपका, नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश में। दूसरा है आपका ककरापरा, जो कि आपका गुजरात में है। यहाँ पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, खाकरा इज़ अ फेमस डिश इन गुजरात, तो ककरापरा खाकरा टाइप ही थोड़ा सा साउंड करता है। तीसरा है कलपक्कम, और ककरापरा और कलपक्कम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कलपक्कम इज़ लाइक अ तेलुगु नेम, तो आप तमिलनाडु में उसको प्लेस करना है आपको। तारापुर, ताराबाई के बारे में जानते ही होंगे आप, जो कि महाराष्ट्र एक रानी थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है तारापुर। अब हम आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से है। पहला है आपका मुंबई, जो कि सभी जानते हैं मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। दूसरा है आपका इंदौर। इंदौर को भी सभी जानते हैं, क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, वो है मध्य प्रदेश में। तीसरा है सूरत। सूरत अगेन आपका गुजरात में है। फिर है आपका कानपुर। कानपुर कहाँ पर है, कानपुर आपका यूपी में है ना। और लास्ट होता है आपका कोयम्बतूर, विच इज़ अगेन इन तमिलनाडु। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, तो कोयम्बतूर आपको ध्यान रखना है कि वो तमिलनाडु में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी तमिलनाडु में आएंगी अलग अलग जगह पे। अब हम बात करते हैं आयरन और स्टील प्लांट्स की, जिसमें हम सबसे पहले मार्क करेंगे दुर्गापुर। दुर्गा नाम से ही लगता है वेस्ट बंगाल में होगा। फिर है बोकारो, विच इज़ इन झारखंड, है ना, बोकारो को मार्क कर दीजिए। तीसरा है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर आपके 3 स्टेट्स के जंक्शन पर है, इसलिए मैं उसको रेड से मार्क कर रही हूँ। तो ये जगह क्या है, जमशेदपुर। अब आता है आपका भिलई, विच इज़ इन छत्तीसगढ़, वो भी मिडिल में है। ठीक है, अगला है आपका विजयनगर, जो कि आपका कर्नाटका में है। ओके, और लास्ट है आपका सालेम। और सालेम कहाँ पर है, पहले विजयनगर कर लेते हैं, और लास्ट है आपका सालेम। सालेम कहाँ पर है आपका, सालेम आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में, जिसका पहला है आपका नोएडा, जो कि दिल्ली के एकदम नीचे है ना, तो ये नोएडा है। दूसरा है आपका गांधीनगर। गांधीनगर है तो ऑब्वियसली वो गुजरात में होगा, तो दिस इज़ गांधीनगर। तीसरा अगेन आपका मुंबई आ जाता है, मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र। मुंबई फिर से मार्क कर दीजिए, मुंबई तो कॉमन है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं इजीली। फिर आता है पुणे। पुणे भी महाराष्ट्र में ही है, और पुणे मुंबई के थोड़ा सा नीचे है। हैदराबाद आपका तेलंगाना का कैपिटल है, तो आप तेलंगाना में हैदराबाद बीचों बीच मार्क करेंगे। अगला है बेंगलुरु, विच इज़ कर्नाटक की बाउंड्री पर है नीचे की तरफ।
साउथ में, और चेन्नई जो है वो आता है तमिलनाडु में, ठीक है, जिसे हमने मद्रास कहा था, 1927 में सेशन हुआ था। और लास्ट है आपका तिरुवनंतपुरम। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट मैप पॉइंट्स पे, जो कि क्या है आपके लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के, ठीक है। यहाँ पर हम मेजर पोर्ट्स को मार्क करेंगे। तो आपका पहला है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो था वो कराची पोर्ट चला गया था पाकिस्तान के पास, इसलिए हमने कांडला पोर्ट गुजरात में बनाया था। दूसरा है मुंबई। मुंबई फिर से आ गया है, मुंबई आप फिर से मार्क कर सकते हैं महाराष्ट्र में। अगला है मारमगांव। मारमगांव आप मार्क करिए गोवा में। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, गांव लिखा है ना लास्ट में, तो आप गोवा से याद रख सकते हैं, क्योंकि आप मैंगलोर मारमगांव में कंफ्यूज नहीं होना है ना। और उसके नीचे ही आता है न्यू मैंगलोर, ठीक है, कर्नाटका में है। अगला है आपका कोची। कोची कहाँ है, कोची आपका के से कोची, के से केरला। अगला है टुटीकोरिन, जो कि अगेन टी से तमिलनाडु, टी से टुटीकोरिन। अगला है चेन्नई, जो कि आप जानते ही हैं चेन्नई अपना तमिलनाडु में है। फिर है आपका विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है, ठीक है। विशाखापट्टनम सॉरी उड़ीसा में नहीं है, विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में। ओके, उड़ीसा में मत मार्क कर देना, गलती से बोल दिया भाई। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में आपका पैरादीप है, ठीक है, पैरादीप है उड़ीसा में। और लास्ट है आपका हल्दिया, और हल्दिया कहाँ पर है आपका, हल्दिया आपका आता है ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल पोर्ट्स पे, जिसमें पहला है आपका अमृतसर। अमृतसर हमने पहले भी मार्क कर चुके हैं, जहाँ पर राजा संसी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सॉरी पोर्ट नहीं बोला है, एयरपोर्ट बोला है, क्योंकि एरोप्लेन वाला है, ठीक है, पोर्ट अलग चीज़ है। तो पहला आता है आपका अमृतसर, जो कि राजा संसी में है, आपको पता ही है पंजाब में है ना। तो दूसरा आता है आपका, ठीक है, यहाँ पर राजा संसी एयरपोर्ट है, तो मैंने लिख भी दिया है इसको। दूसरा है आपका दिल्ली, यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर IG लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट, अगर ये पोर्ट्स आता है तो। तीसरा मुंबई है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, कितनी बार मुंबई आ चुका है। और छत्रपति शिवाजी का पोर्ट है, ऑब्वियसली शिवाजी तो कहाँ के थे, महाराष्ट्रन थे, है ना। तो आप जानते ही हैं शिवाजी के बारे में, महाराष्ट्रन थे, तो मुंबई ऑब्वियसली मुंबई में ही होगा छत्रपति शिवाजी। फिर मीनमबक्कम एक थोड़ा सा नाम अलग नहीं लग रहा, मतलब साउथ इंडियन नेम, तो ऑब्वियसली वो चेन्नई में होगा, चेन्नई पता ही है आपको, बहुत बार मार्क कर चुके हैं। अगला कोलकाता है, कोलकाता में हम कैलकट्टा भी मार्क कर चुके हैं, पहले सेशन हुआ था वहाँ पर। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस लिख रही हूँ मैं। उसके बाद आता है हैदराबाद, जो कि अपन पहले भी मार्क कर चुके हैं, जो कि आपका तेलंगाना के बीचों बीच तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है, जहाँ पर कौन सा पोर्ट है भाई, राजीव गांधी पोर्ट है। ओके, तो इस तरह से आपको सारे पोर्ट्स भी, सारे नाम भी लिखने हैं, और उनके पोर्ट भी आपको लिख देने हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से टीचर को क्लियर रहे। ओके, सो यस, हमारा पूरा टर्म 2 सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, मैप्स कर दिए जा चुके हैं, ठीक है। हिस्ट्री के 2 मैप्स हैं, और बाकी ज़्यादा मैप्स जो हैं 10 to 9 मैप्स जो हैं वो ज्योग्राफी के हैं। सो टोटल आपके पास 10 to 12 मैप्स हैं टोटल, ठीक है। तो सारे मैप्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, 4-5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, पूरे पेपर में से। सो नाउ दिस इज द लास्ट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, ये जो सेकंड बोर्ड एग्जाम्स हो रही है, लास्ट एग्जाम है, आपको फुल ऑन प्रिपरेशन करनी चाहिए, जी तोड़ मेहनत कर लेनी चाहिए। हमें पता है कि बहुत एग्जाम्स हो चुकी हैं इस साल, लेकिन फिर भी ये लास्ट एग्जाम है, इस पर फोकस करिए। 10th की जो मार्कशीट रहेगी वो आगे करियर में बहुत काम आएगी, तो प्लीज़ आगे जाके आपको अफसोस ना हो कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते 10th में तो अपना रिजल्ट थोड़ा अच्छा बन जाता, ये चीज़ हो जाती, वो चीज़ हो जाती। ऐसा अफसोस हमें आगे जाकर नहीं रहना चाहिए। तो कम से कम सोशल में तो फुल मार्क्स लाइए यार, ठीक है। तो सारे वीडियोस आपको प्रोवाइडेड हैं, सारे A to Z आपके जितने भी टर्म 2 के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, प्लस आपके मैप्स मैंने आपको आज ही प्रोवाइड कर दिए हैं। तो नाउ इट्स योर वर्क, आपको अब प्रिपरेशन को और तेज करना है। फटाफट चैप्टर्स को पढ़िए, समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगी। सो आई होप कि हम सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। सो टिल So do like, share and subscribe to the channel. Hit the bell icon for getting all the notifications and updates. So till then, this is Prisha Kafaria signing off.